अगर मान लीजिए अभी अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आप इस जनरेशन में आप उतना डेवलप नहीं किए या खुद को मतलब अपडेट नहीं किए हैं। तो इसीलिए आज को बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, क्योंकि आपको अभी का जनरेशन में आपको कंप्यूटर आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है या अगर आपको लाइफस्टाइल के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको डेवलप खुद को करना है, या फिर आपको तैयारी करना है, आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, तो फिर आपको कंप्यूटर का नॉलेज मतलब बेसिक आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए आज के सेशन में हम लोग स्पेशली कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज और इसका क्या यूज़ है, आप इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो जनरेशन जो चल रहा है उस हिसाब से आप कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर सबसे मेनली क्या होता है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन पहले समझ जाते हैं। कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कंप्यूटर आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से बना है। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए हार्डवेयर जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका सीपीयू हो गया, आपका चिप हो गया, रैम हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, वो आपका हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, या आप जो आप सर्च इंजन जो यूज कर रहे हैं, वेबसाइट जो आप मतलब कि आप सर्च करते हो, वो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी का जनरेशन ही आपका डिजिटल मतलब कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी। जितना आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे, जितना आप टेक्नोलॉजी को आप जानेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत ही एडवांस आपको स्किल्स मिलेगा, अब बहुत ही कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा। तो अभी क्या क्या, इसलिए अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर का उतना नॉलेज नहीं है तो हम आपको बेसिक क्या बोलेंगे कि अभी आपको कंप्यूटर का कोर्स कीजिए, ताकि आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए आप टीचर बनते हैं तो भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सीए बन रहे हैं तो भी आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो मतलब जरूरी है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना ही चाहिए। तो आप जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, हर फील्ड में आपका कंप्यूटर का आपका दरकार पड़ता ही है, आपका यूज होता ही है। तो इसीलिए अभी का जनरेशन में आपको कंप्यूटर का जो जानकारी है, कंप्यूटर का जो यूज है, एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको बेसिक क्या क्या सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको एमएस ऑफिस आपको मतलब पता होना चाहिए। देखिए, आपका ये एमएस ऑफिस होता क्या है। एमएस ऑफिस मतलब कि आपका एक एप्लीकेशन है जो कि आपको बहुत मदद करता है कुछ भी करने के लिए। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आपको आना चाहिए एमएस ऑफिस के अंदर आपका आता है पावर पॉइंट। अगर मान लीजिए कुछ भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको पावर पॉइंट आपको मतलब आना चाहिए। अगर मान लीजिए अब अकाउंट्स या बैलेंस शीट या फिर अब रिलेटेड टू अकाउंट्स या बैंक का कुछ आप काम करना चाहते हैं तो आपको उसमें आपको आना चाहिए एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो अगर मान लीजिए अगर एमएस एक्सेल आपको नहीं आएगा तो फिर क्या होता है कि आप जो अकाउंट्स का जो काम है, जो बैंक का जो काम है, रिकॉर्ड है, उसको आप ठीक से आप मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप रिकॉर्ड के साथ साथ, आप रजिस्टर के साथ साथ आप क्या करते हैं कि आप डिजिटल भी आप रखते हैं। तो आपको एमएस एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए। अगर मान लीजिए किसी अगर बैंकिंग का आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीए का तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमएस एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका एमएस वर्ड का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो भी डेटा है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको आप एमएस वर्ड में इकट्ठा आप मतलब डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप अकाउंट संभालना चाहते हैं या बैंक का कुछ काम कर रहे हैं या फिर अगर मान लीजिए जब सीए का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशली आपको एमएस एक्सेल तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन कुछ बना रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत सारा आपको स्लाइड शो होता है ना, अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट तो आपको आना ही चाहिए। एमएस ऑफिस क्या है कि आपका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। अगर मान लीजिए एमएस ऑफिस अगर आपको नहीं पता रहेगा तो हो सकता है कि आपको
शायद इस जनरेशन में उतना अपडेट आप खुद को नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन आपको रहना है, आपको डिजिटल आपको रहना है, आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट रखना है, आपको डिजिटल डेटा रखना है, तो कुछ भी आपको डिजिटली अब कुछ रखना है, तो आपको एमएस ऑफिस तो आपका आना ही चाहिए। और ये सब आपका एमएस ऑफिस का अंदर आपका आ जाता है पावर पॉइंट, आपका एमएस एक्सेल, फिर आपका एमएस वर्ड, ठीक है। ये आपका होता है बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको डेटा रखना है, आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो उसके लिए बस आपको बस 3 ही सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, बस। अगर मान लीजिए बस अगर आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं या मेडिसिन का तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए कुछ बेसिक बैंक का तैयारी कर रहा है, तो बस आपको इतना ही आपका नॉलेज आपको रखना है, इतना ही आपको एप्लीकेशन को पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तब देखिए वेब डिजाइनिंग में क्या होता है कि आपको वर्डप्रेस आपको आना चाहिए। वर्डप्रेस ये क्या होता है कि इंटरनेट का जो वेबसाइट जो होता है वो कैसे बनता है, आप वेबसाइट को कैसे डिजाइन कर सकते हो, थीम क्या लगेगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन आपका आता है वर्डप्रेस। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अब आप जैसे कि हम लोग क्या होता है ब्लॉगिंग करते हैं, अगर मान लीजिए आपको लिखना पसंद है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो यूट्यूब क्या हो गया कि आपको लेक्चर मिलता है, आपको वीडियो मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप नॉलेज आप थ्रू टेक्स्ट आप देना चाहते हैं, अब आप ऐसे लिखना चाहते हैं, उसके थ्रू से आप कुछ मैसेज इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका होता है वेब, आपका मतलब वेबसाइट होता है। तो वेबसाइट में आपका क्या क्या रहता है, आपका टेक्स्ट रहता है, आपका फोटोज रहता है, आपका वीडियोज रहता है, एनिमेशन रहता है। तो उसको बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, वर्डप्रेस का, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर आपको पता चल गया है, आपको सॉफ्टवेयर भी आपको पता चल गया, तो कंप्यूटर की आपके बेसिक नॉलेज है। अगर आपको कंप्यूटर बस आपको इतना आपको आ गया, तो फिर आप क्या है कि आप इस जनरेशन में आप खुद को अपडेट किए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको नहीं रहेगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है इस जनरेशन में। देखिए जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, और कुछ आपका कमांड कुछ होता है, जैसे आपका MS DOS हो गया, तो आपको उतना नहीं जाना है। अगर मान लीजिए अगर आप कुछ आप कोडिंग करते हैं, तब आपको थोड़ा उतना कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन आपको चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट डेटा डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, या कुछ प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, या आप कुछ आपको रिकॉर्ड रखना है बैंक का, तो फिर आपको बस इतना आपको MS ऑफिस आपको पता होना चाहिए, आपको पावर पॉइंट पता होना चाहिए, आपको MS एक्सेल पता होना चाहिए, आपको MS वर्ड पता होना चाहिए, बस। अगर मान लीजिए वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस आपको पता होना चाहिए, मतलब इसके लिए आपको अलग से आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप नेटवर्किंग सीख रहे हैं, जैसे कि आप SEO करना चाहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके लिए फिर आपको अलग से नेटवर्किंग का कोर्स करना होगा, कोड का कोर्स करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभी स्टूडेंट हैं या फिर आप टीचर हैं, तो उसके लिए बस बेसिक नॉलेज आपको क्या होना चाहिए, MS ऑफिस यानी कि पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, और बेसिक नॉलेज बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कंप्यूटर का, बस इतना ही आपका मतलब होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, अगर आप स्टूडेंट है तो। इससे क्या होता है कि आप इस जनरेशन में आप खुद को अच्छा से पाएंगे, लेकिन क्या होता है कि खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कंप्यूटर में अभी आपको नॉलेज है, तो आप खुद को डिजिटल भी रख सकते हैं, और आप फील्ड में भी आप प्रेजेंट रह सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।